जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर सारे विश्व में आज के दिवस को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाते, सीनियर सिटीजन डे। वैसे तो 60 साल से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन कहलाते हैं और एक तरह से वो वरिष्ठ नागरिक है, तो उनका समाज के प्रति और समाज का उनके प्रति बहुत उत्तरदायित्व है। हम सभी को मिलकर उनका सम्मान करना चाहिए और उनको भी अपने निजी जीवन से जो कुछ भी सीखा है आफ्टर रिटायरमेंट, अपना अधिकांश समय समाज की सेवा में अपने निजी अनुभव को बांटने में लगाना चाहिए। शरीर की उम्र के हिसाब से सीनियर सिटीजन होना एक अलग बात है, उसका तो विशेष महत्व है ही। जहाँ की शारीरिक शिथिलता भी आने लग जाती है, लेकिन मानसिक शिथिलता ना आवे, उसके लिए उन्हें आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अध्यात्म के हिसाब से जिनके अंदर कुछ कर सकने का लगन है, उमंग उत्साह है, जो कभी हिम्मत नहीं हारते, जो कभी परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं, वो युवा है और मन से हम सदा के युवा बन सकते। आध्यात्मिकता में इतना चमत्कार है और हम सभी बच्चों को बाबा ने कहा है, तुम्हारे शरीर की जो भी आयु हो, लेकिन तुम सभी कौन हो? वानप्रस्थी हो। यानी तुम्हें अपने अंदर मैच्योरिटी धारण करनी है, तुम्हें खुद को बदलना है। पूर्वज आत्मा हो तुम, दैवी गुणों की धारणा करके औरों को ब्लेसिंग देनी है, बदलना खुद को है। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। प्रश्न,
इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता में रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहां भी तीखे जा सकते। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप और कितना पुण्य तेरे दामन। ओम शांति। रूहानी पायटधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पायट बजा रही है इस बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ही ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसे कोई नहीं जानते। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझकर पूजते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग भी कैसा बनाते हैं? हीरे का। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बना देते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उसका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल ही मिलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पत्थर पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान बिगर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य मनुष्य में है, उनको तुम चैतन्य सम्मुख में है, उनको तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होते हैं। गीत में भी कहते हैं, हे प्राणी, हे बच्चों। प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे कि वह मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, पहले अपने अंदर जांच करो कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ते हैं। इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदतों को मिटाना जरूरी है। एक खराब आदत भी सारी की कमाई चट कर देती है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहां असुरों पर इतना मारे खाते हैं असुरों द्वारा, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। माया के कौन से अवगुण? मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महापाप है। पाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ लिंग को पूजते हैं।
तुमको अच्छी रीति समझकर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं, यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य महात्मा है? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है संपूर्ण निर्विकारी। कौन? श्री कृष्ण। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी को क्या टाइटल देंगे? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे उत्तम ते उत्तम। और सभी पार्टधारी मनुष्य है तो पार्ट में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ आत्माओं की दुनिया। जानवर आदि सब वहां श्रेष्ठ हैं। वहां माया रावण होता नहीं। वहां कोई ऐसे अवगुण तमोगुणी जानवर आदि नहीं होते। तुमको मालूम है, मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। इसलिए मोर को नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं होता है। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है, श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो यह सब बातें बाप रिफाइन करके समझाते हैं। वहां बच्चे कैसे पैदा होते यह भी तुम जानते हो। वहां विकार आदि होते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको देवता बनना है तो अपनी पूरी जांच करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। तो इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। कोई कहते हम देखे, आत्मा को देखे। बाप कहते हैं, देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूं। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहे। तो ये सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई भी गृहस्थ आश्रम आदि नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे। अभी तो सब नीच है। बार बार समझाते हैं, मूल बात है अपने अंदर देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल निकाल न सके। उन्हों की तो फिक्स मुकर्रर तनख्वाह होती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में आज 50 रुपए कमाया, कल 60 कमाया, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए तो और ही मेहनत है। परंतु कन्याओं के लिए बहुत सहज है, क्योंकि माताओं को तो फिर भी सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। कितनी मेहनत करती है माताएं। बाबा देखकर कहते बलिहार जाओ उन पर। सचमुच लौकिक अलौकिक दोनों को संभाल कर कितनी अथक होकर पुरुषार्थ करती है।
सवेरे उठेंगी सबसे पहले, मधुबन में भी देखते हैं ना, 2-2:30 बजे उठ के बाबा के रूम में लाइन लगा लेंगी। बाबा का रूम बाद में खुलता, उनकी लाइन पहले। दिन भर क्लास करेंगी और किचन में जाएंगी सेवाधारी बनकर सेवा करने, अनाज चुनने में, रोटियां बेलने में, सब्जी काटने में, कितनी कुछ मेहनत। भक्ति में भी उन्होंने ही नंबर लिया। तो बाबा कहते बलिहारी जाते उन पर, इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारी अब पवित्र ही होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू हो जाती है। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजन लायक बनते हो। पाप ही तुम्हारा टीचर भी है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाते हैं। सिर्फ समझाया जाता है कि भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिटेड नंबर है। बहुत तीखे रहते हैं। जब तक वहां है आते रहेंगे, बहुत आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बेनियान ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं। ये बेनियान ट्री कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन है, वहां है। बहुत विशाल वृक्ष है, लेकिन जो उसका मुख्य तना था वो कहते सड़ गया है। परंतु बट वृक्ष की तो बेनियान ट्री की विशेषता होती है, उसकी शाखाओं से भी इतनी जड़ें निकल निकल कर जमीन में समा जाती, वो तना बन जाती है। पता नहीं चलता मुख्य तना कौन सा है एक ही वृक्ष, लेकिन बहुत दूर में फैला हुआ है। तो फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बाबा इसका मिसाल देते हैं और समझाते हैं कि देवी देवता धर्म सबसे प्राचीन है, उससे सारी शाखाएं अनेक धर्मों की निकली। वो सारे धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कमाल है बाबा की, हर चीज का बाबा मिसाल कहां से कहां ढूंढ लेते हैं। कुछ न कुछ निशानियां है, अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहां गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं होता। यहां तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्यालात आ जाते हैं। इसमें भी तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से कोई पाप मिट जाएंगे, समय लगता है।
कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर भी न रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अभी तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता, होतामेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन जाते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंधा हुआ है, परंतु तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सभी एक्टर्स का पार्ट नोंधा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहां आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी भी नहीं सुनेंगे। मच्छरों सदृश आए और गए। यह तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखलाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अभी कितने नीच बने हैं। अभी फिर बाप समझाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहां तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम मधुबन पड़ा है। तुम्हारे कलकत्ते व बॉम्बे में थोड़े मुरली चलाते हैं, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना पड़ता है रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में फील करते हो, बहुत फर्क है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। जैसे कोई भी नाटक या फिल्म की सारी स्टोरी सुना दे तो कई कहेंगे भाई इंटरेस्ट नहीं आता, आगे आगे नहीं बोलो। बाबा भी पहले से नहीं सुनाते, 1 सेकेंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड है तो रिगार्ड तो रखना होता है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का भी कितना रिगार्ड होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जैसे बाबा ने कहा आदि देव है, उनका रिगार्ड रखना चाहिए। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह हमारी भारतीय संस्कृति भी है, दैवी संस्कृति भी है। तो आज जैसे सीनियर सिटीजन से सभी भाई बहनें जो भी जिनकी शारीरिक एज 60 से ऊपर है, खास करके उन सभी को बहुत बहुत बधाई।
और ये तो दुनिया की परंपरा के हिसाब से साल में एक बार सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं। बाबा तो हमें रोज ही सिखाते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपने से बड़ों का सम्मान करने का एक बहुत जीता जागता मिसाल है। हमारी वरिष्ठ दादियां और वरिष्ठ भाई, यहाँ तक कि अव्यक्त जो बन गए, उनका भी कितना सम्मान होता है। शरीर से धीरे धीरे वो अगर थोड़ा कमजोर भी पड़ गए, फिर भी दृष्टि का महत्व है, टोली का महत्व है। कितना एक झलक देखने के लिए उनके तरसते, इतना सम्मान, क्योंकि बड़ों के द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। और जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं है, धन भले कमा ले, पद पोजीशन भले हो जाए, लेकिन सुख शांति नहीं होगी। फिर बड़ों का भी फर्ज है छोटों के प्रति अपनी वो पुरानी परंपरा की बातें छोड़कर उनके विचारों का भी सम्मान दे। सम्मान देंगे तो सम्मान सभी के दिल में बराबर रहेगा। सभी को बहुत बहुत आज के दिवस की शुभकामनाएं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे पाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडार है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाए। क्या होगा? भंडारे भरते रहेंगे और ये अखुट खजाना है, अविनाशी खजाना, जिसका कोई किसी तरह से नाश नहीं कर सकता। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें